बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्ने के हवाले से बात करेंगे। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ख़ासकर जो फीमेल्स है, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि भाई मुंह पे दाने निकल आए हैं, क्या करें, एक दाना निकल आया है, ये ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करें कि ये ख़त्म हो जाए। हम ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें कि हमारे स्किन पे एक्ने नहीं आए। और बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि एक्ने आपके लिए कब ख़तरनाक है, आपके लिए वो कब सर दर्द बन सकती है। तो बेसिकली होता यह है कि अगर एक बंदा अभी टीन एज में है तो वो जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी एक्ने आ जाती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही ठीक हो जाती है। दूसरी बात होती है अगर आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं अगर वो ब्लॉक हो जाए, क्लॉग हो जाए, तो उसकी वजह से भी एक्ने आ सकती है। अब यहाँ पे होता यह है कि अक्सर लोगों का स्किन जो होता है वो ऑयली होता है, पोर उनके क्लोज होते हैं। बेसिकली अगर आप स्पाइसी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाते हैं, तो उससे होता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और अगर आपका स्किन जितना ऑयली होगा उतना ज़्यादा फिर आपको एक्ने का मसला हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, तब भी आपको एक्ने की शिकायत हो सकती है। तो आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है, अगर आप ऑरेंजेस खाते हो, वो पावर हाउस है विटामिन सी का। विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। उसके अलावा उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है। सोजिश कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्ने नीचे की तरफ आएगी। अब होता यह है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स आ गए हैं और वो डे बाई डे ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये स्कार्स डेवलप कर देते हैं। स्कार्स यहाँ पे आपको पिक्चर शो रही होगी, स्कार इस तरीके के होते हैं। जब स्कार्स डेवलप्स हो जाते हैं तो फिर उसका मसला ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट फिर इस तरह है कि 50-50 है। फिर उसमें आपकी फेस की फीलिंग होती है, वो बस यहाँ पे इतना मैं कहूँगा कि एक चीज़ अगर कुदरती है, अल्लाह पाक ने बनाई है, तो कैसे होगी, फिर जब वो इंसान बना लेता है तो कैसे होगी। तो वो फिर भी 50-50 होता है। बाज़ औक़ात उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। तो आपने सबसे पहले अपने प्रिवेंटिव स्टेज पे क्या करना है, स्पाइसी फूड को छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड को छोड़ देना है। इसके अलावा आपने मिर्च मसाले कम कर देने हैं। इसके अलावा आपने विटामिन सी रिच सोर्सेज की तरफ चले जाना है, खास करके ऑरेंजेस ज़्यादा खाने हैं, पानी ज़्यादा पीना है। आपका स्किन जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अगर आप इसके ख्याल में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं तो फिर आपको मसला बनेगा। अब मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दुकान में एक चीज़ 500 की होती है, दूसरे दुकान में वो 450 की होती है, तो वो 500 वाले नहीं लेते, जाके 450 वाला ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई यहाँ ये एक ब्रांडेड दुकान है, यहाँ पे चीज़ जो होती है वो महंगी पड़ती है। महंगी लेनी है या सस्ती लेनी है, ये डिपेंड आप पे करता है। आप एटलीस्ट इतना किया करें कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। प्रोडक्ट्स में कौन सी चीज़ आ जाती है, तो आपका फेस वॉश आ जाता है, आपका स्क्रब आ जाता है, आपका साबुन आ जाता है, आपका सीरम्स आ जाते हैं, आपके लोशंस आ जाते हैं, आपके कोल्ड क्रीम्स आ जाते हैं, वट जितने भी चीज़ें हैं जो कि स्किन पे अप्लाई करने की या स्किन के यूज़ के लिए होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, मेक श्योर करें कि वो ऑथेंटिक हो, वो 2 नंबर नहीं हो। एक चीज़ 2 नंबर, उसमें कभी कभी पता नहीं उन लोगों ने क्या मिलाया हुआ होता है। बाज़ औक़ात वो स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने सबसे पहले स्पाइसी फूड से जान छुड़ा लेनी है, ऑयली फूड से जान छुड़ा लेनी है। इसके अलावा विटामिन सी की तरफ चले जाना है, खास करके ऑरेंज की तरफ चले जाना है। पानी ज़्यादा पीनी है, आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सर्दियों में पानी ही नहीं पीते, तो उसकी वजह से भी स्किन डैमेज हो सकती है। इसके अलावा आपने अपने प्रोडक्ट्स को देखना है, खैर महंगा ले लें बट ओरिजिनल ले लें। आपने अगर 2 नंबर प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको नुकसान ही देगी, वो आपको फ़ायदा कभी भी नहीं देती। तो इन 2-3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका स्किन का मसला ख़त्म हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर आपको स्किन का मसला या पिंपल्स है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते भी हैं, बाज़ औक़ात तो होता यह है कि किसी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। बट अगर आपको एक्ने का मसला है तो उसके लिए एक अच्छी सी चीज़ आपको बताता हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, जो सेब का सरका होता है, उसका 2 चम्मच या 3 चम्मच लेके थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर ले। कॉटन की उससे आप उसमें आप कॉटन डिप करके आप
और जहाँ पे आपको एक्ने है या मुंह पे पिंपल्स है वहाँ पे आप सिंपल अप्लाई कर लें तो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके एक्ने का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी टॉपिक पे, आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।